अब कंडीशन क्या है सुन लीजिए, युगपत समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए 3 विधियां प्रचलित हुई। कितनी विधियां? 3 विधियां, जिसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है जी? विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं करेगा। सेकंड नंबर पे कौन आता है? प्रतिस्थापन। फिर बात कर रहे हैं बच्चे तीसरे नंबर पे वज्र गुणन विधि। देखिए 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है मैं वो पूरा बात आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो विलोपन विधि का पूरा कंडीशन देखेंगे, प्रतिस्थापन अभी देखते हैं बाद में, और वज्र गुणन बाद में। सबसे पहले कौन सा विधि चलने वाला है? विलोपन। चलिए विलोपन विधि का मैं पूरा बात आपको समझा दे रहा हूँ। विलोपन विधि में ये मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट्स नहीं बनाना, बस आपको लिख लेना, ऐसी समझ लेना, ध्यान रखिएगा। विलोपन विधि में करते क्या है, 2 रैखिक समीकरण देगा, रैखिक ये युगपत वाले समीकरण देंगे, एक्स वाई भी रहेगा, उसमें अचर पद भी रहेगा, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले मान बराबर करते हैं। क्या करते हैं? मान बराबर करते हैं सबसे पहले। और जब मान बराबर हो जाए, सुन लीजिए, विलोपन विधि का मतलब क्या है? एक को विलोपित करना, माने किसी एक को हमको क्या कर देना है? हटा देना है, कटा देना है। समझ में आ रहा बात? कुछ भी करके अगर जो एक्स वाई में समीकरण दे रहा है, मान लीजिए 2 समीकरण मिल गया हमारे सामने, एक में भी एक्स वाई दिया है और दूसरे में भी क्या दिया है? एक्स वाई दिया है। तो हम चाहें तो ये एक्स को कटाए या तो वाई को कटाए, लेकिन कटाना ही क्या होता है? टारगेट होता है। अब कंडीशन क्या है? सबसे पहले देखिए करते क्या है, मैं इस पे उदाहरण भी बताऊंगा, पूरी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है? मान बराबर करना। क्या बराबर करना बाबू? मान बराबर करना। और मान बराबर करने के लिए चाहे उसको गुणा कराना पड़े, भाग कराना पड़े, ये दोनों में से कोई प्रक्रिया करना पड़े, चाहे कितना भी नंबर का, हम करेंगे और मान बराबर करेंगे किसी एक का, या तो एक्स का या तो वाई का, या तो एक्स का करेंगे या तो वाई का करेंगे, लेकिन हम मान बराबर करेंगे। पहला काम हमारा होगा मान बराबर करना। दूसरा बात देख लीजिए, जैसे मान बराबर होगा, मैं पूरा कंडीशन आपको बता रहा हूं, जैसे मान बराबर होगा हम चिन्ह को देखते हैं कि चिन्ह कैसा है। चिन्ह देखते हैं, देख लीजिए, चिन्ह देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए। और तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम में ध्यान देना है, पहले आपने मान बराबर किया, एक्स और वाई जो भी था उसमें आपने पहले क्या किया? मान बराबर किया। मान बराबर करने, या तो आपने एक्स का मान बराबर किया होगा या तो आपने किसका? वाई का मान बराबर किया होगा। दूसरा काम क्या करते हैं? चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखने के बाद सुन लीजिए, अगर जो आप दोनों समीकरण में चिन्ह देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में प्लस है, देख लीजिए, प्लस पहले समीकरण में भी है और दूसरे समीकरण में भी क्या है? प्लस है। तो हमेशा सुन लीजिए, तो हमेशा कब हो? जब मान बराबर हो और चिन्ह भी बराबर हो, तो हमेशा क्या करते हैं? समीकरणों को घटा देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या कर देते हैं? अब ये ध्यान रहे, एक में से 2 को घटाओ चाहे 2 में से 1 को घटाओ, बात एक ही, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब उसमें हम देख लेते हैं कि अचर पद कौन अधिका है, कम घटाने में कितना लाभ मिलेगा। मैंने घटा देते हैं, हमेशा क्या कर देते हैं जी? कब बताइए, कब घटाते हैं? फिर से एक बार, पहले मान बराबर हो, मान बराबर नहीं होगा तो ये सब नियम काम नहीं करेगा। पहले मैं बता रहा हूं, मान बराबर होना चाहिए, या तो एक्स का हो या तो वाई का हो। मान बराबर होगा तो चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखने में क्या होता है? अगर जो दोनों का चिन्ह बराबर है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो हमेशा घटा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो माइनसो दोनों में रहेगा तो हमेशा क्या कर देंगे? घटा ही देंगे। देख लो, देख रहे हो ना बाबू? यानी कि अगर जो चिन्ह बराबर हो तो घटा देते हैं, चाहे वो दोनों प्लस का नहीं हो चाहे दोनों माइनस क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? कब ये काम करेगा? जब मान बराबर होगा तब, किसी एक का,
किसी एक का भी मान बराबर होना चाहिए। पांचवा काम मैं बता दूं कि पांचवा क्या करते हैं, सुन लीजिए। अगर जो चिन्ह डिफरेंट हुआ, पहले वाले समीकरण में प्लस दिख रहा है, दूसरे वाले समीकरण में माइनस दिख रहा है, या पहले वाले समीकरण में माइनस दिख रहा है, दूसरे वाले समीकरण में प्लस दिख रहा है, अगर जो चिन्ह डिफरेंट हुआ तो सदैव बाबू जोड़ते हैं समीकरण को। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब आज के बाद क्लियर रहेगा, एक सवाल में बताऊंगा, सारा बात क्लियर हो जाएगा कि कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कंडीशन क्या होता है। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो इस बात को नोट कीजिए। और प्रतिस्थापन हम आगे पढ़ेंगे, वज्र गुणन आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? विलोपन। विलोपन विधि लिख के ये बात नोट कीजिए। और इतना ही पे मैं सवाल पढ़ाऊंगा। क्या हुआ? बोलो। कोई बात नहीं है, ये नहीं भी लिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चल नोट करो। बोल दिए ना, जरूर सब लिखेंगे। बोल रहे हैं ना। चलिए एक सवाल पढ़ा देते हैं और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। विलोपन विधि पे अभी मैं एक सवाल आपको बता रहा हूं, बाकी सारे सवाल आपको दूंगा बनाने के लिए, बहुत सारे। हो गया जी। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए कुछ सवाल हमारे सामने और उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपने देख लिया होगा। पहले क्या करते हैं? मान बराबर करते, चिन्ह देखते। पूरा बात इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसके आगे मैं सवाल दे रहा हूं। सवाल में देखिए करेंगे क्या। विलोपन विधि का मैं एक सवाल दे रहा हूं आपके सामने, देख लीजिए। सवाल है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये सवाल है आपके सामने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा अभी कई सवाल मिलेगा। अभी मैं कई सवाल आपको दूंगा। सवाल में लिख के दे दिया, पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है। विलोपन विधि लिख के देगा तो विलोपन विधि को ही सॉल्व करना पड़ेगा। वज्र गुणन लिख के देगा तो वज्र गुणन ही सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण एक ही जैसा होता है, लेकिन तीन विधि से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन विधि है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। तीनों विधि से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और ये तीनों विधि ही प्रचलित विधि है। उसमें सबसे आसान कहिए, भारी कहिए, विलोपन विधि है। अब विलोपन विधि में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, हम मान लीजिए इसको समीकरण क्या मान लिए? 1 और इसको समीकरण क्या मान लिए? 2। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 में एक्स वाई का मान इक्वल दिख रहा है क्या आपको? इक्वल दिख रहा है जी। ये केवल 1x और ये कहाँ कितना है? 2x। ये 1y, ये कितना है? 3y। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हमारा काम है कि मान को क्या करना है? बराबर करना है। मान बराबर करने के लिए मैंने ये भी बोला, या तो हम x को करेंगे या तो हम y को करेंगे। ये कोई कंडीशन नहीं कि हम x को ही करेंगे जिंदगी, नहीं, हमारी मर्जी। अब बताओ बच्चे, किसको बराबर करना चाहते हो? x को कि y को? किसको? y को। चलो भाई, y को बराबर करने के लिए मुझे करना पड़ेगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 3 से, क्योंकि समीकरण 2 में 3y है ना, है तो यहाँ अगर जो 3 का गुणा हो जाएगा तो पक्का है कि बराबर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ गुणा होगा तो इसमें भी तो गुणा होगा, ये तो उसके सब जुड़े हुए लोग हैं। तो देखिए, तो मैं किसमें गुणा कराऊंगा? समीकरण 1 में। खाली ये को y में गुणा नहीं कराएंगे, किसमें गुणा कराएंगे? समीकरण 1 में। अब देखिए समीकरण 1 में जैसे हमने लिखा है 3 से गुणा करने पे, तो समीकरण 1 को पहले हम लिख देंगे, लिख दिए, और इसमें गुणा कर रहे हैं किसका बाबू? 3 का। यहाँ में गुणा किसका कर रहे हैं? 3 का। दोनों पक्ष में गुणा होता है। जब समीकरण 1 में हो रहा है तो समीकरण 1 के जितने अवयव हैं सब में गुणा होगा। अब देखिए 3 का x में गुणा हुआ 3x हो गया, 3 का y में गुणा हुआ 3y हो गया, 5 से कितना हो गया? 15। समीकरण कितना बन गया? 3। कोई दिक्कत है किसी को? मैंने पहला बात बोला था मान बराबर करना। अब आप समीकरण 1 को नहीं देखेंगे क्योंकि समीकरण 1 ही तो चेंज हो गया है 3 में। तो अब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को ध्यान से देखो। बताओ इसमें मान बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है मान बराबर?
कौन कौन 3y यहाँ भी है 3y यहाँ भी है। मैंने बोला अभी चिन्ह नहीं देखना है, अभी आपको मान बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब लड़के सोच रहे होंगे सर x वाला नहीं दिख रहा, x वाला नहीं भी देखना है मुझे। मैं बोला हूँ एक ही को ना विलोपन कर रहे हैं आप, एक ही बराबर दिखना चाहिए। दिख रहा है ना एगो, चाहे वो x वाला क्यों ना हो, चाहे वो y वाला क्यों ना हो, तो ये आपको y वाला बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। अब आप बताइए, दूसरा लाइन मैंने लिखा था चिन्ह देखते हैं, क्या करते हैं, इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, जोड़ देंगे। बहुत अच्छे, तो ये लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एक में प्लस है और एक में, अगर दोनों में प्लस होता तो क्या करते, दोनों माइनस होता तो, और दोनों में प्लस माइनस रहेगा अलग अलग तो, यानी सेम चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे और डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो, चलो ठीक है। इधर देखो, कोई बात नहीं, जानना जरूरी है ना। सुनिए जोड़ते हैं, कोई बात नहीं, सुनिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है ना, तो एक बात और है, जब जोड़ते हैं तो बराबर के बायां वाला बाएं को जोड़ेगा और बराबर के दाएं वाला दाएं को जोड़ेगा। देखो ये बराबर के पहले इसको जोड़ेगा, तो चलो जोड़ते हैं। 3x प्लस 3y प्लस करेगा, प्लस ना, देखते रहो, ये ब्रैकेट प्लस, फिर ब्रैकेट ये वाला 2x माइनस 3y बराबर 15 प्लस कितना हो जाएगा, समीकरण 2 और 3 को जोड़े हो ना, तो समीकरण 2 के पहला वाला पहले वाले को जोड़ेगा, जोड़ लिया, और लास्ट बराबर के बाद वाला बराबर के बाद वाले को जोड़ेगा, जोड़ लिया। अब यहाँ मैं बोला था बहुपद के जोड़ में कि जब प्लस हो तो बहु प्लस में कोई दिक्कत होता नहीं है, ऐसी चिन्ह को ऐसे उतार लेते, ब्रैकेट को ऐसे तोड़ लेते हैं। 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 15 4 कितना हो गया, 3y से 3y क्या हो गया, टारगेट ही था कटाना हमारा। मैंने बोला था ना कि विलोपन करना इसका, मैंने इसको विलोपित कर दिया, खत्म हो गया, एक वैल्यू समाप्त हो गया। जिसके बारे में यहाँ सोच लोगे वो बर्बाद हो गया, आप देख रहे हो गया ना बर्बाद। इधर देखो 3x से 2x कितना हो गया, 5x बराबर कितना बचा, नहीं, या 5 गुणा में है, उन्हें जा क्या करेगा भाग, x बराबर 19 बटा क्या हो गया 5, x का मान निकल गया, यानी आपने जिसको विलोपन किया वो समाप्त हो गया, आपको x का मान मिल गया, कोई दिक्कत है, लेकिन y का मान भी चाहिए, बर्बाद नहीं होने देंगे, उसका मान लाएंगे। अब इस x का मान ले चल के कौनों समीकरण में रख दिए, तो जो सबसे आसान समीकरण होता है उसमें रखा जाता है। ध्यान दीजिए, किस में रखा जाता है, जो आसान दिखता है। इन तीनों समीकरण में आसान आपको कौन दिख रहा है, समीकरण एक ना, तो एक में ले चल के रखे, काय लफड़ा करेंगे, बड़ा बड़ा में रखेंगे तो ज्यादा गुणा भाग कराना पड़ेगा, तो कहाँ ले चल के रखते हैं, एक में लिख देते हैं। x बराबर 19 बटा 5 समीकरण कहाँ, एक में रखने पर, चलो एक में ले चलते हैं। मैं बोला हूं कि जो समीकरण आसान होगा उसी में रखेंगे, बोला हूं ना, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। ये इसके कोई मतलब नहीं कि समीकरण 2 में रखे, 3, ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं भी रख सकते हैं। रखते हैं, देखते हैं। x के जगह पे देखिए, x प्लस वाई बराबर कितना है जी, 5 है ना, x के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, 19 बटा, अब प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5। एक काम करते हैं, हाई प्लस में तो बराबर कौन है, जा क्या होगा, बहुत बढ़िया, तो y यहाँ बचे 5, तो यहाँ पहले ही से हाई जब बराबर को उधर जाएगा, माइनस 19 बटा 5, 5 बचे 25 माइनस 19 बटा 5, भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही है, वही 10 में पढ़ने वाले लड़कों को तो ये आना ही चाहिए। हाँ, तो 25 में से 19 गया, 25 में से 19 गया, देखो आधे तो सोच के नहीं बोला करो यार, 6 बटा 5 होगा, आत्मविश्वास खो दे रहे हो 25 में से 19 घटाने में, कहाँ पढ़ोगे यार। x और y का मान समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, विलोपन विधि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए उतारिए, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, बातें नहीं।